हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीबी कॉर्नर। तो आज हम जो है एनडीए के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से सवाल पूछे गए हैं और व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इन द एग्जाम। तो हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन की सीरीज पर डे लेके आएंगे। तो आज से लेके आपका नेक्स्ट एनडीए एग्जाम तक साइंस हम कवर करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन की सीरीज, है नहीं है? तो जितने भी आपने पढ़ा हुआ है, जितना आपको नहीं पढ़ा है, उसको आप रिवीजन करिए और क्वेश्चन देखिए। 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन रोज लेके आऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और पूरे हिंदुस्तान में फैलाइए। ठीक, सीधे क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे, द क्लीनिंग एक्शन ऑफ अ सोप एंड डिटर्जेंट इन वाटर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, है नहीं है? सोप, साबुन की वजह से कैसे क्लीनिंग एक्शन होता है, ऐसा क्या करता है डिटर्जेंट या सोप जिससे कि हमारा जो क्लोथ है वो क्लीन हो जाता है। मैं एक चीज बता रहा हूं, ना वहां पर सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, ना वहां पर बेस का फॉर्मेशन होता है, ना वहां पर एसिड का फॉर्मेशन होता है। वहां पर सिर्फ मिसेल का फॉर्मेशन होता है। जहां आपको सोप मॉलिक्यूल है ना, सोप मॉलिक्यूल जो है वो स्फेरिकल एग्रीगेट बना देता है नहीं है? इस मतलब इकट्ठा हो जाता है वहां पर सोप मॉलिक्यूल, है नहीं है? डस्ट के चारों ओर क्या हो जाता है, सोप मॉलिक्यूल जो है वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना देता है, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है राइट साइड स्क्रीन में। तो इसको बोलते हैं मिसेल का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन? मिसेल का फॉर्मेशन, है नहीं? पेपर में आएगा, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स देयर इज अ क्लीनिंग एक्शन ऑफ अ सोप एंड डिटर्जेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग गन पाउडर? अगर गन पाउडर की अगर हम बात करेंगे तो तीन चीजें मिलती हैं। एक तो है पोटेशियम नाइट्रेट, एक है चारकोल और एक है सल्फर। अगर हम बात करेंगे मैक्सिमम की, देखो ऑप्शन में सबसे पहले तो पोटेशियम नाइट्रेट है, बाकी ऑप्शन में है नहीं, बाकी ऑप्शन में नहीं है। तो पोटेशियम नाइट्रेट मैक्सिमम मिलता है 75%, सल्फर मिलेगा 10% और चारकोल मिलेगा 15%। चारकोल कितना मिलता है? 15% मिलेगा और आपका सल्फर मिलेगा आपको 10%, और जो आपका पोटेशियम नाइट्रेट है वो मिलेगा आपका 75%। ठीक है ना? 75%। ठीक, तो याद कर लीजिए, कभी कभी तीन के तीन कंपोजिशन पूछ देगा तो आपको याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। परमानेंट हार्डनेस जो है वाटर की किसके प्रेजेंस के कारण होती है? मैं आपको बता रहा हूं, जिससे छाप साफ आपको गिलास में देखने को मिल रहा है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम लिखे हुए है नहीं है? सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम की वजह से वाटर की जो हार्डनेस होती है परमानेंट होती है। तो याद करना, टेम्पररी हार्डनेस भी पूछा जाता है और परमानेंट भी पूछा जाता है नहीं है? टेम्पररी क्वेश्चन आगे है, परमानेंट हार्डनेस कैसे होगी तो आप याद करना है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। इन द रिएक्शन, क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द रिएक्शन ZnO प्लस कार्बन गिव्स आउट जिंक प्लस CO। इसमें पूछ रहा है कार्बन एक्ट एज एसिड, बेस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे पहले हम देखते हैं कि राइट साइड में जो फिगर बना हुआ है उसमें क्या है। देखो, जिंक यहाँ पर +2 में है, कार्बन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जिंक भी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो जितने भी आपके फ्री एलिमेंट होंगे सारे के सारे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन -2 में होगा, कार्बन +2 में होगा। देखो, कार्बन का 0 से +2 में जा रहा है, मतलब लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। और रिडॉक्स रिएक्शन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और जिंक यहाँ से +2 से 0 में जा रहा है, तो गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो यहाँ बात करेंगे हम रिडक्शन, है नहीं है? तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑप्शन में है। बेस एंड एसिड को सवाल नहीं होता है, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे को रिड्यूस करता है। तो ये जिंक को रिड्यूस कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो मेटल, अगर हम वेल्डिंग कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड, तो कैसे हाई टेम्परेचर क्या होती है, हाई टेम्परेचर ऑब्टेन किया जाता है, मैं आपको बता रहा हूं। इसमें ऑप्शन दिया है, एसिटाइलिन इन ऑक्सीजन, एलपीजी इन ऑक्सीजन, मीथेन इन ऑक्सीजन और एसिटाइलिन इन नाइट्रोजन। अगर हम बात करेंगे, देखो ऑक्सीजन तो होती है, उसको गैस वेल्डिंग बोलते हैं। गैस वेल्डिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सी ऑक्सी एसिटाइलिन वेल्डिंग भी बोला जाता है उसको, है नहीं है? इसका मतलब होता है एसिटाइलिन जो है ना ऑक्सीजन में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जाएगा फर्स्ट। देखो, एलपीजी
तो घर में यूज होती है। मीथेन का यूज ही नहीं है, एस्टाइलिन है लेकिन नाइट्रोजन यूज होता है, ऑक्सीजन यूज होता है नाइट्रोजन की जगह, है नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, इसको याद करने की जरूरत है, पेपर में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, सिंबल ऑफ एलिमेंट टंगस्टन इज। देखो टंगस्टन टी से मतलब नहीं है, टंगस्टन का मतलब होता है डब्ल्यू से, है नहीं है। जो आप पढ़ रहे होंगे एलिमेंट आपने सारे पढ़ते होंगे 11 क्लास में, 10 से पढ़ते हुए आते हैं। तो टंगस्टन का जो सिंबल है वो है आपका डब्ल्यू। और टंगस्टन का अगर मैं आपको बताऊं, सबसे मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट इन द पीरियोडिक टेबल या एलिमेंट में। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। पहला ऑप्शन है, स्टेटमेंट दिया है दैट रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ना न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन मिला था उसको सेंटर पे, एटम के सेंटर में, है नहीं, जहां से 10-20 हजार में से एक अल्फा रे बिल्कुल बाउंस बैक होती है 180 डिग्री पे। ऑप्शन नंबर थर्ड की बात करते हैं, एटम नंबर, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द सेम एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स ओन एटम। बिल्कुल सही बात है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं, इलेक्ट्रॉन तो कम ज्यादा हो सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा होंगे तो एटॉमिक नंबर भी कम ज्यादा थोड़ी होगा, है नहीं है। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, एटॉमिक नंबर भी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा करेक्ट है, डी आपका गलत हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास नंबर जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल गलत है। सेवंथ क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 8 की अगर हम बात करेंगे, द अल्कली मेटल्स हैव रिलेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट्स, which one of the following, which one of the following alkali metal is expected to have highest melting point। अगर हम बात करेंगे कि इनमें से किस एलिमेंट का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो जिसका साइज छोटा होगा, लिथियम की अगर हम बात करेंगे तो डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। तो लिथियम की बात करें तो लिथियम का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, लिथियम का। साइज बहुत छोटा है ना, साइज छोटे होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत ज्यादा होगा। चलिए, अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की, द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ विनेगर इज। विनेगर में मेन चीज क्या होती है, एसिडिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड खट्टा होता है ना, सिट्रिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड, है नहीं है। टार्ट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एसिडिक एसिड। अगर विनेगर की बात करेंगे तो एसिडिक एसिड जो है मेन कंपोनेंट है, वो डिपेंड करता है सॉल्यूशन किस तरीके का है नहीं है। तो द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ विनेगर इज एसिडिक एसिड, और अदर कॉन्स्टिट्यूशन डिपेंड कर सकता है रॉ मटेरियल पे, है नहीं है। तो फर्मेंटेशन के ड्यूरेशन जितने भी आपके रॉ मटेरियल यूज करें, तो विनेगर में तो मेन तो एसिडिक एसिड तो आपको डालना ही डालना है। दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज। इनमें से कौन सा केमिकल चेंज है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट बिल्कुल केमिकल चेंज है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क बिल्कुल केमिकल चेंज है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर नहीं। आइस से आपका मेल्ट हो रहा है तो वो लिक्विड बनेगा, लिक्विड अगर फ्रीज होगी तो आइस बनेगा। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, थर्ड। कोई केमिकल चेंज नहीं है भैया, है नहीं है। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बन रही है, या लिक्विड से दोबारा सॉलिड बन रहा है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, एन एलिमेंट, एक कार्बन है जिसके पास 6 प्रोटॉन है, इट्स मास नंबर इज 12, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ अ कार्बन। न्यूट्रॉन की बात करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन। मास नंबर कितना है 12, माइनस प्रोटॉन कितने हैं 6, तो कितना आ गया आंसर 6 आ गया, है नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन है 10th क्लास का या 9th क्लास का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, 12 क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड विल नॉट गिव अ सूटी फ्लेम। अच्छा अगर हम बात करें फ्लेम कब देगा कोई कंपाउंड, कोई कंपाउंड, है नहीं है, कार्बन कंपाउंड। बेंजीन है, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन है। ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ये बिल्कुल नहीं है, क्यों, इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है नहीं है। और हेक्सेन की बात करेंगे, ये सैचुरेटेड है, कैसा है, सैचुरेटेड। सारे सिंगल बॉन्ड है तो सूटी फ्लेम ही नहीं देगा, बाकी सब में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ऑप्शन बी हो गया, है नहीं है। तो बिकॉज दिस इज अ सैचुरेटेड कार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl टू प्रोड्यूस H2। इनमें से कौन सा ऐसा नहीं है जो HCl के साथ रिएक्ट नहीं करेगा और हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। तो आंसर है इसका मरकरी, है नहीं है, क्योंकि मरकरी रिएक्ट नहीं है, ज्यादा रिएक्टिव नहीं होगा ना, तभी तो रिएक्ट नहीं कर रहा है। बाकी एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन जो है वो रिएक्ट कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस देंगे। मरकरी नहीं करता है डाइल्यूट H2 HCl के साथ रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं।
देखो मैच द कॉलम करना है। एक में दिया है एलिमेंट दिए हैं, दूसरे में दिया है इसकी वैलेंसी। देखो सल्फर की वैलेंसी मैक्सिमम होती है 6, क्योंकि सल्फर जो होता है ऑक्सीजन फैमिली का है, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी मैक्सिमम 6 है, सल्फर की 6 होगी। देखो एक ऑप्शन गया 2, तो थर्ड एंड फोर्थ तो ऐसे एलिमेंट हो गए, तो आपको ये भी सीखना है। फॉस्फोरस 15 का है, नाइट्रोजन मैक्सिमम वैलेंसी होता है उसके 5, है नहीं? ऑप्शन कौन सा जाएगा? बी का 1 हो गया, तो बी का जाएगा 1, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी आना है, ठीक है ना? तो टाइम टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। इमल्शन इज नोन एज, कोलोइडल सॉल्यूशन है भैया, दो लिक्विड का कोलोइडल सॉल्यूशन है, इमल्शन इसको बोलते हैं। क्लास 12th में आप पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में, है नहीं है? तो इमल्शन जो है, मिल्क इज ऑल्सो इमल्शन, है नहीं है? तो कोलोइडल सॉल्यूशन है टू लिक्विड्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम बात करेंगे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस गिव्स एसिडिक सॉल्यूशन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जो आपको एसिडिक सॉल्यूशन देगा अगर हम इसको क्या करेंगे, किसमें रिएक्ट करेंगे, अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे? एसिडिक सॉल्यूशन कौन देगा? CO2 देगा। क्या देगा? CO2 देगा। CO2, CO2, है नहीं है? नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं एसिडिक इन नेचर होते हैं, जैसे CO2 इंपोर्टेंट है, H2SO4 एसिडिक है नहीं है? क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं। ग्लास इज जो, सॉरी सॉरी ग्लास, हाँ ग्लास क्या है? नॉन क्रिस्टलाइन अमोर्फस सॉलिड। नॉन क्रिस्टलाइन, अच्छा नॉन क्रिस्टलाइन क्यों बोला? सॉलिड तो है। नॉन का मतलब है कि अगर मान लीजिए ग्लास है, अगर इसको आप, इसको सिंपल बताता हूं मैं आपको व्हाट इज क्रिस्टलाइन। अगर आप इसको दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो ये अपने शार्प एज देगा। जैसे डायमंड है, तो डायमंड आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ऐसा ग्लास में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये रफ रफ सरफेस बनाएगा, है नहीं है? तो जहां पर से मैंने इसको डिवाइड किया, ये इसके रफ एजेस बनेंगे यहाँ पे ना, तो डायमंड की तरह क्या नहीं बनेगा, स्मूथ नहीं बनेगा। तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है डायमंड, इसलिए ग्लास कैसा है? नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है, नॉन क्रिस्टलाइन एमोर्फस सॉलिड है नहीं है? रफ एजेस नहीं देगा वो, रफ एजेस, है नहीं है? वेरी नाइस। अगले चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। टेम्पररी हार्डनेस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्पररी हार्डनेस इन वाटर इज ड्यू टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो देखो कार्बोनेट, अगर हम देखो वहां था सल्फेट ना, सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, यहाँ कार्बोनेट। तो कार्बोनेट्स की वजह से जो है टेम्पररी हार्डनेस आती है, चाहे वो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो या मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, नीचे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वेरी गुड। तो कार्बोनेट की वजह से क्या आता है? टेम्पररी हार्डनेस आती है। सल्फेट की वजह से क्या आती है? परमानेंट हार्डनेस। इंपोर्टेंट है, याद करना है आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ विच हैज केज लाइक स्ट्रक्चर, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरेसेंस। देखो फ्लोरेन जो है उसका केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए आ गया ओनली थर्ड ऑप्शन इज, ओनली 3 इज करेक्ट। बाकी डायमंड का कोई केज लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता, ना ही ग्रेफाइट का होता है नहीं है? तो इसका केज लाइक और बॉल लाइक जैसा स्ट्रक्चर होता है फ्लोरेंस का, बकमिनिस्टर फ्लोरेंस भी कहते हैं इसको। लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फॉर्म्स हाईएस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड। अगर हम कार्बन की बात करें, देखो बाकी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन तो एलिमिनेट हो गए, कार्बन जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, बड़े बड़े चेन मॉलिक्यूल बना सकता है, कैडनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, जो कि स्ट्रेट चेन का बहुत बड़े कंपाउंड बना सकता है, इसको हम बोलेंगे। इसलिए इसको जो है ना हाईएस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड जो है वो कार्बन फॉर्म करेगा, ठीक है ना? तो हमने आज डिस्कस कर चुके हैं 20 क्वेश्चंस। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन थे। तो रोज आपके जो है 20 क्वेश्चन आपके एनडीए के बारे में आएंगे, तो ये आपके कहीं ना कहीं आए हुए हैं, और इनको देखे हो सकता है आपको, देखो 10 मिनट में 12 मिनट में सारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए तो आपको याद हो जाएंगे सब, है नहीं? तो ऐसे याद हो जाएंगे, देख देख के याद हो जाएंगे। तो आपको बायोलॉजी ऐसे याद करा देंगे हम, आपको हम केमिस्ट्री ऐसे याद करा देंगे, फिजिक्स आदि ऐसे याद करा देंगे, है नहीं? क्योंकि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो आपको देखने हैं, याद करने हैं, क्योंकि आपने सब पढ़ा हुआ है, ठीक है ना? तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।